Hello everyone, welcome to day 5 of my off-season training. So here I am doing lower body circuits और लोअर बॉडी सर्किट मैंने पहले भी वीडियो में दिखा रखे हैं। इसके अंदर हम 4 एक्सरसाइज करते हैं, 4 सेट करते हैं उनके और चारों एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट होता है। उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट होता है। पहली एक्सरसाइज है स्टेप अप्स। स्टेप अप्स आपके यूनिलेटरल लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। यूनिलेटरल मतलब जब आप कोई एक पार्ट बॉडी का यूज़ करते हो टू परफॉर्म दी एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल 1 लेग यूज़ हो रहा है यहाँ पे स्टेप अप्स में, और इसके अलावा इसका ऑपोजिट होता है बायलेटरल एक्सरसाइज विच मीन्स वेर यू यूज़ बोथ योर लिम्स। फॉर एग्जाम्पल से बेंच प्रेस, okay, so you use both your hands, or squats you use both your legs. So step ups आपकी यूनिलेटरल लेग स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। और थ्रोज में भी हम जब सिंगल लेग पे हमारा पूरा वेट होता है, सो इट हेल्प्स विद दैट। एंड स्पेशली ग्लाइड में ग्लाइडर्स एक ही लेग से ड्राइव लेते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज। एंड ये ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो थ्रोअर्स के लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसके 12 रेपिटेशंस मैंने किए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स आपके मल्टीपल मसल्स पर एक साथ काम करते हैं, जैसे कि ग्लूट्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, क्वाड्रिसेप्स है, काफ्स है। सारी लेग मसल्स को एक साथ स्ट्रेंथन करते हैं और ये बैलेंस के लिए भी अच्छे होते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर कोर एज वेल। सो ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ के लिए भी स्क्वाट्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सर्किट ट्रेनिंग में लाइट वेट से स्क्वाट्स हो रहे हैं, बट अदरवाइज आप ट्रेनिंग में फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट और क्वार्टर स्क्वाट्स तीनों ही इंक्लूड कर सकते हो विद हैवी वेट। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज इज लंजेस। लंजेस आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स तीनों को स्ट्रेंथन करता है। साथ में ही आपकी हिप मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है और बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि हम सर्किट ट्रेनिंग में लंजेस कर रहे हैं, तो ये हमारी मस्कुलर एंडोरेंस को भी बढ़ाएगा और कोऑर्डिनेशन पे भी साथ साथ काम करेगा। इसके भी हमें 12 रेपिटेशंस करने हैं, 12 लेफ़्ट से 12 राइट से। और कंटिन्यू ये एक्सरसाइज है, सर्किट ट्रेनिंग की थर्ड एक्सरसाइज है। तो पूरी सर्किट ट्रेनिंग का फोकस ये लोअर बॉडी पर ही है कि लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े। और स्टेप अप, स्क्वाट्स, लंजेस और इसके बाद बॉक्स जंप होएगा। तो दे ऑल आर वर्किंग टू इम्प्रूव योर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। सो दिस वॉज माई थर्ड सेट। और आई वोंट लाई, बट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आज मैंने वेट भी बढ़ाया था, उसके लिए भी मुश्किल था, और मुझे थोड़ी ज़ुकाम भी हो रखी थी। तो मेरे लिए आज का सेशन बहुत ही मुश्किल था, और वो मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है, मेरे करने के तरीके पे भी दिख रहा है। सो येस, टुडे सेशन वॉज रियली डिफ़िकल्ट। नाउ लंजेस के बाद नेक्स्ट बॉक्स जंप्स की बारी है। बॉक्स जंप्स भी मैंने पिछली बार से अब बढ़ा दिए हैं। अर्लियर इट वाज 20, नाउ इट्स 40। ये सर्किट ट्रेनिंग को करने का पर्पस ये है कि अभी मेरा ऑफ सीज़न का पहला फेज़ चल रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बॉडी की कंडीशनिंग को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और सर्किट ट्रेनिंग से ये सब बहुत अच्छे से हो सकता है, साथ में एंडोरेंस पे भी काम हो रहा है। बॉक्स जंप आपके एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, प्लस जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और क्योंकि आप ज़मीन से फोर्स जनरेट कर रहे होते हो एक्सप्लोसिवली, तो ये आपको ये भी सिखाते हैं कि आप कैसे क्विकली ग्राउंड से फोर्स जनरेट कर सकते हो, जो कि आपको थ्रोज़ में भी करना होता है। तो ये सेम चीज़ थ्रोज़ की यहाँ पर भी अप्लाई होती है। और मैंने पहले भी बताया कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करो, आप ये ज़रूर सोचो कि ये एक्सरसाइज मुझे मेरे थ्रोज़ में कैसे हेल्प करेगी। इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ ट्रेनिंग। और इसके अलावा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, मेरा ध्यान नहीं गया। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टुडे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट डेज ट्रेनिंग। एंड इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ तो कमेंट करके ज़रूर बताना इफ़ आई शुड कंटिन्यू अपलोडिंग दैम। सी यू गाइज, बाय।